दोस्तों, अगर आपके सामने एक साधारण बुजुर्ग इंसान हाथ में चेक लेकर बैंक में आए तो क्या आप उन्हें सम्मान देंगे या उनके कपड़े देखकर उन्हें नजरअंदाज कर देंगे? ये कहानी है एक पिता की बेइज्जती की और एक बेटी की इंसाफ की लड़ाई की। एक ऐसी बेटी जो सिर्फ अफसर नहीं बल्कि अपने पिता के सम्मान की सबसे बड़ी रक्षक थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आईना है उस सोच का जो लोगों को उनके पहनावे से आंकती है, और सबक है उन लोगों के लिए जो सादगी को कमजोरी समझ बैठते हैं। जिले के सबसे तेज तर्रार अधिकारी डीएसपी प्रीति वर्मा के पिताजी श्री रमेश चंद्र जी एक सादे कपड़ों में बिल्कुल एक आम गरीब आदमी की तरह एक बड़े और सरकारी बैंक में पैसे निकालने के लिए जाते हैं। बैंक के सभी अधिकारी उन्हें एक सामान्य व्यक्ति समझ लेते हैं। किसी को नहीं पता था कि यह सज्जन जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएसपी मैडम साहिबा के पिता हैं। सबने सोचा यह तो कोई साधारण आदमी है और यह इस बड़े और प्रोफेशनल बैंक में क्या करने आए होंगे। इतने में श्री रमेश चंद्र जी धीरे धीरे चलते हुए काउंटर की ओर जाते हैं। काउंटर पर सुनीता नाम की सुरक्षा गार्ड बैठी हुई थी। बुजुर्ग रमेश चंद्र ने सुनीता से कहा, बेटी, मुझे बैंक से पैसे निकलवाने हैं, यह रहा चेक। सुनीता ने बिना चेक देखे रमेश चंद्र से कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई बैंक में आने की? यह बैंक आप जैसों के लिए नहीं है। आप क्या करने आए हैं यहां? यह बैंक बड़े लोगों का है, यहां पर बड़े बड़े लोगों के खाते हैं। आप जैसे आदमी की तो औकात ही नहीं है ऐसे बैंक में खाता खुलवाने की। निकलिए यहां से, वरना मार के भगाऊंगी। रमेश चंद्र ने कहा, बेटी, तुम पहले तो चेक देखो, मुझे 5 लाख कैश निकलवाने हैं। यह सुनकर तो सुनीता भड़क उठी। यह कोई मजाक करने की जगह नहीं है। क्या लगता है तुम्हें? तुम मुझे कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। आप जैसे आदमी की औकात ही नहीं है। और क्या बोला आपने? 5 लाख? इतने पैसे कभी देखे हैं आपने अपने जीवन में? जल्दी यहां से जाओ, वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। उसी समय बैंक मैनेजर नवीन कुमार ने अपने केबिन से बाहर झांका और पूछा, कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? सुनीता ने तुरंत कहा, कोई आम आदमी है सर, जाने का नाम नहीं ले रहा है। बैंक मैनेजर गुस्से में बाहर आता है और बिना कुछ पूछे उस बुजुर्ग रमेश चंद्र को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ इतना तेज था कि वह सज्जन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर वह मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देता है, क्या कर रही हो? घसीटकर बाहर निकालो इसको। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग। सुनीता उस सज्जन को जबरन बैंक से बाहर धक्का मारकर निकाल देती है। वहां खड़े तमाम ग्राहक और स्टाफ खामोश होकर सब देख रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि वह सज्जन जिले की डीएसपी प्रीति वर्मा के पिता हैं और यह सारा दृश्य बैंक के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा था। घर पहुंचकर वह सज्जन रोते हुए अपनी बेटी डीएसपी प्रीति वर्मा को फोन करते हैं और सारी आपबीती सुनाते हैं। कैसे बैंक में उनके साथ बेइज्जती की गई, कैसे उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। प्रीति यह सुनते ही अंदर तक कांप जाती है। उसके लिए यह किसी आग से कम नहीं था। वह रोते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी, कल मैं खुद आ रही हूं और आपके साथ चलकर उसी बैंक से पैसे निकलवाऊंगी। अगले दिन सुबह डीएसपी प्रीति वर्मा साधारण सूती साड़ी पहनकर अपने पिता के साथ बैंक जाने को तैयार होती है। पिता बेटी एक दूसरे को देखकर गले लगते हैं। आंखों में आंसू हैं, गर्व और पीड़ा दोनों। प्रीति के पिता को अपनी बेटी पर नाज है। उन्होंने कितनी कठिनाइयों से उसे पाला, पढ़ाया और आज इतने ऊंचे पद तक पहुंचाया। सुबह के ठीक 11 बजे पिता बेटी बैंक के बाहर पहुंचते हैं। बैंक अभी तक नहीं खुला था, जबकि समय 10 बजे का था। प्रीति शांतिपूर्वक दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करती है। कुछ मिनटों बाद जब बैंक खुलता है, दोनों अंदर प्रवेश करते हैं। दोनों का पहनावा इतना साधारण था कि वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें एक आम ग्रामीण महिला और पुरुष समझ बैठते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही प्रीति वर्मा है, जिले की डीएसपी। धीरे धीरे दोनों काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। वहां वही सुनीता बैठी होती है। प्रीति विनम्रता से कहती है, मैडम, हमें पैसे निकालने हैं, पिताजी की दवाइयां लेनी हैं और कुछ जरूरी काम भी हैं। सुनीता ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। साड़ी में एक युवती और साधारण कपड़ों में एक बुजुर्ग पुरुष।
किसी भी कोण से वे अफसर नहीं लग रहे थे। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, आप शायद गलत बैंक में आ गए हैं। यह ब्रांच हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स से डील करता है। प्रीति वर्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक बार चेक कर लीजिए मैडम, अगर नहीं है तो हम चले जाएंगे। सुनीता ने बेमन से लिफाफा लिया और कहा, थोड़ा समय लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठ जाइए। प्रीति पिता का हाथ थामे कोने की एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने पिता को पानी दिया और खुद भी शांत बैठी रही। बैंक में मौजूद लोग उन्हें घूर रहे थे। यहां अमूमन अमीर व्यापारी, अफसर और रसूखदार लोग आते थे, महंगी गाड़ियों और चमकदार कपड़ों में। ऐसे में साधारण कपड़ों में बैठे पिता बेटी का वहां होना सबको अजीब लग रहा था। चारों तरफ फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। किस गांव से आए हैं? पेंशन के चक्कर में आए होंगे। इनका खाता तो यहां हो ही नहीं सकता। प्रीति सब कुछ सुन रही थी, लेकिन शांत बनी रही। उनके पिता थोड़े असहज थे, लेकिन बेटी का संयम देखकर खुद को संभाल रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रीति ने सुनीता से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलवा दीजिए, मुझे जरूरी बात करनी है। सुनीता झुंझलाकर फोन उठाती है और मैनेजर के केबिन में कॉल कर देती है। सर, एक महिला है, कह रही हैं कि आपसे मिलना है, भेज दूं? मैनेजर ने शीशे से झांक कर देखा। साधारण सी महिला अपने पिता के साथ बैठी थी। अफसर जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है, कह दो बैठे और इंतजार करें। सुनीता ने कहा, आप वेटिंग चेयर पर बैठिए, सर थोड़ी देर में फ्री होंगे। प्रीति ने कुछ नहीं कहा, बस पिता का हाथ थामे वहीं शांत बैठी रही। एक अफसर की गरिमा और एक बेटी की सहनशीलता के साथ प्रीति वर्मा अब तक पूरी शांति और संयम में बैठी थी। लेकिन पिता की बेचैनी और लोगों की कानाफूसी देखकर उन्होंने धीरे से पिता का हाथ दबाया और कहा, पिताजी, लगता है इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे खुद बात करनी होगी। वह धीरे से उठी, साड़ी का पल्लू ठीक किया और सीधा मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगी। मैनेजर, जो अब तक शीशे के पीछे से उन पर निगाह रखे था, घबरा गया। उसने जल्दी से बाहर निकलकर प्रीति का रास्ता रोका और बोला, हां बोलिए, क्या काम है? प्रीति ने वही लिफाफा आगे बढ़ाया। मुझे पैसे निकलवाना है, मेरे पिताजी की दवाइयां लेनी है और भी बहुत सारे काम हैं। ये रहे चेक, आप देख लीजिए। मैनेजर ने लिफाफा हाथ में लिए बिना ही बेरुखी से जवाब दिया, जब खाते में पैसे नहीं होते तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे खाते में पैसे हों और बड़ा आया पैसे निकलवाने। प्रीति अब भी बेहद शांत लहजे में बोली, अगर आप एक बार चेक कर लेते तो बेहतर रहता, ऐसे अनुमान लगाना ठीक नहीं। मैनेजर अब खुलकर हंसने लगा, भाई, इतना एक्सपीरियंस है मेरा कि शक्ल देखकर ही समझ जाता हूं किसके पास क्या है। रोज आते हैं तुम्हारे जैसे लोग और वैसे भी तुम्हारे अकाउंट में कुछ होगा, मुझे नहीं लगता। अब ज्यादा भीड़ मत लगाओ, देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है। अच्छा होगा अगर अब चली जाओ। प्रीति का चेहरा अब भी स्थिर था, मगर उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। शांति की जगह अब सख्ती उतर चुकी थी। उन्होंने बिना कुछ बोले लिफाफा टेबल पर रखा और धीमे स्वर में बोली, ठीक है, जा रही हूं, लेकिन एक विनती है, इस लिफाफे में जो भी जानकारी है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, शायद आपके काम की हो। इतना कहकर वह पिता का हाथ थामे मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही गेट पर पहुंची, वह पलटी और गहरी निगाहों से देखते हुए बोली, बेटा, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वक्त ही समझा देगा। पूरा बैंक कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। कोई शोर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस गरिमा से लिपटी एक चेतावनी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। मैनेजर एक पल को ठिठका, फिर बुदबुदाया, बुढ़ापे में कुछ भी बोल जाते हैं लोग, चलो जाने दो, और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसके सामने वही लिफाफा अब भी यूं ही टेबल पर पड़ा था, अनदेखा, अनपढ़ा। उसे यह नहीं पता था कि उसी लिफाफे में वह सच छुपा है जो उसकी दुनिया पलट देने वाला है। अगले दिन बैंक की वही रूटीन शुरू होती है। क्लर्क अपने काम में, कैशियर अपनी गिनती में और मैनेजर फिर से उसी पुराने ढर्रे में। लेकिन इस बार एक फर्क था। वही बुजुर्ग श्री रमेश चंद्र, जिनके साथ एक दिन पहले अपमान की सारी हदें पार की गई थीं,
आज फिर उसी बैंक में दाखिल होते हैं। पर आज वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक तेज तर्रार अफसर थी जो सूट बूट में चमक रही थी। उसके हाथ में चमचमाता हुआ ब्रीफकेस था। उन दोनों के प्रवेश करते ही पूरे बैंक की नजरें उसी दिशा में टिक जाती हैं। श्री रमेश चंद्र बिना इधर उधर देखे सीधा मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ते हैं। मैनेजर पहले तो उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आते हैं चेहरा साफ दिखने लगता है। वही सज्जन जिनकी सारी फाइलें उसने कल ठुकरा दी थीं, वही जिनकी सादगी पर वह हंसा था, वही जिन्हें उसने हमारे जैसे ग्राहक नहीं चाहिए कहकर निकाल दिया था। अब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। घबराकर वह खुद केबिन से बाहर आ जाता है। रमेश चंद्र का चेहरा आज आत्मविश्वास और गरिमा से दमक रहा था। वह रुकते नहीं, सीधा मैनेजर के सामने खड़े होते हैं और तीखे स्वर में कहते हैं, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि आपके व्यवहार का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसे हजारों आम नागरिकों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब वक्त है सजा भुगतने का। मैनेजर बौखला कर कहता है, आप कौन होते हैं मुझे सिखाने वाले? यह कोई आपका घर नहीं है, यह बैंक है और आप यहां मेरा कुछ। रमेश चंद्र उसकी बात बीच में ही काट कर मुस्कुराते हैं, फिर अपने साथ आई अफसर की ओर इशारा करते हैं, इनसे मिलिए, यह मेरी विधिक सलाहकार हैं और मैं प्रीति वर्मा, इस जिले की पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी हूं। साथ ही इस बैंक की 8% शेयर होल्डर भी, और यह मेरे पिताजी हैं जिनके साथ आप लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। एक क्षण के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा छा जाता है। सभी कर्मचारी, ग्राहक, यहां तक कि दरवाजे के पास खड़े सुरक्षाकर्मी भी स्तब्ध रह जाते हैं। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कुछ कहता उससे पहले ही प्रीति वर्मा फिर बोलती हैं, तुम्हें बैंक मैनेजर के पद से तत्काल हटाया जा रहा है। अब तुम्हारी पोस्टिंग फील्ड में की जा रही है, जहां तुम्हें रोज आम जनता से मिलकर रिपोर्ट बनानी होगी। प्रीति वर्मा ब्रीफकेस खोलती हैं और 2 दस्तावेज निकालकर सामने रखती हैं। पहला मैनेजर के तबादले का आदेश, दूसरा कारण बताओ नोटिस जिसमें लिखा था कि आपका व्यवहार बैंक की नीति के विपरीत पाया गया है। मैनेजर अब पूरी तरह पसीने पसीने हो चुका था। कांपते स्वर में कहता है, मैडम, मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूं। कल की बातों के लिए दिल से माफी मांगता हूं। प्रीति वर्मा की आंखें अब भी स्थिर थीं, पर आवाज में वह न्याय था जो किसी अधिकारी की पहचान होता है। माफी किस बात की मांग रहे हो? क्या सिर्फ मेरा अपमान किया था तुमने, या उन तमाम ग्राहकों का जो सादगी से आते हैं पर तुम्हारी नजर में केवल कपड़ों से आंखें जाते हैं? क्या कभी बैंक की गाइडलाइन पढ़ी है तुमने? उसमें साफ लिखा है, हर ग्राहक समान है, कोई अमीर गरीब नहीं होता, और जो भी कर्मचारी भेदभाव करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिर एक क्षण रुककर उन्होंने सख्त स्वर में कहा, मैं चाहती तो आज ही तुम्हें निलंबित कर देती, पर मैं एक मौका दे रही हूं खुद को सुधारने का। अगली बार तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी पहचान मिटा दी जाएगी। फिर उन्होंने बैंक की सुरक्षा गार्ड सुनीता को बुलाया। सुनीता डरते हुए पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। कांपते हाथों से बोली, मैडम, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से कभी किसी को इस तरह नहीं समझूंगी। प्रीति वर्मा ने उसकी ओर देखा, फिर कहा, कपड़े देखकर किसी को छोटा मत समझो। जो सीख आज मिली है उसे जिंदगी भर याद रखना। बैंक का पूरा स्टाफ अब नजरें झुकाए खड़ा था। उन्होंने सबकी ओर देखकर कहा, पद से नहीं, सोच से इंसान बड़ा होता है। जो इंसानियत को समझे वही सच्चा अधिकारी होता है। यह कहकर प्रीति वर्मा अपने पिता के साथ बैंक से बाहर निकल गईं। बैंक में कुछ पलों का सन्नाटा छा गया। फिर एक एक कर सबने एक दूसरे की ओर देखा। सबकी सोच बदल चुकी थी। उस दिन के बाद बैंक का माहौल बदल गया। अब हर ग्राहक को सम्मान मिलने लगा। किसी की सादगी देखकर उसे कम नहीं आंका गया और सभी के दिल में यह बात बैठ गई, कभी मत समझो किसी आम आदमी को मामूली। अगली बार वही तुम्हारे सामने खास बनकर खड़ा हो सकता है। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमारे देश में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग दूसरों को उनके कपड़ों, हालात या स्थिति से आंकते हैं, लेकिन यह कहानी हमें यह समझाती है कि किसी को भी उसके पहनावे या सादगी से कभी कमतर मत समझिए। हो सकता है वो इंसान आपसे भी कहीं ज्यादा ऊंचे पद पर हो या कहीं ज्यादा इज्जतदार हो।
हर इंसान को बराबर सम्मान देना चाहिए। गरीब हो या अमीर, हर किसी के साथ इंसानियत से पेश आना ही असली इंसानियत है। यही हमारी तहजीब है, यही हमारी संस्कृति। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।